हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को अचला या अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा और विधि। ज्येष्ठ मास के पावन दिनों में आने वाली मनुष्य के जीवन एकादशी स्थिरता, सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की अनंत कृपा से भर देने वाली एकादशी है। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ अचला एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्य कभी क्षीण नहीं होते। यही कारण है कि इसे अचला कहा गया है, अर्थात ऐसा पुण्य जो अटल और अडिग रहे। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा दिलाने वाली है। जो मनुष्य इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन और विष्णु पूजन करता है, उसके जीवन में सुख और शांति स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े यज्ञों और दानों से जो फल कठिनाई से प्राप्त होता है, वह फल अचला एकादशी के व्रत से आसानी से ही मिल जाता है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस दिन किया गया दान, जप, तप और पूजा अक्षय फल देने वाला होता है। यह व्रत मनुष्य को केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता, बल्कि उसे मोक्ष के मार्ग की ओर भी अग्रसर करता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप पड़ता है, तब भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए ऐसे दिव्य व्रतों और पर्वों की महिमा प्रकट करते हैं। अचला एकादशी भी उन्हीं दिव्य तिथियों में से एक है, जिसकी महिमा सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं। तो आइए आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे अचला एकादशी का अद्भुत महत्व, इसकी व्रत कथा और पूजा विधि। मोहिनी एकादशी की कथा सुनने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा नवप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी का काम करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। तो प्रिय श्रोताओं, अपरा एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।